कंटेंट। गहरी रात थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हवाएं पेड़ों की शाखाओं को हिलाकर किसी अज्ञात भय का संदेश दे रही थीं। गांव के किनारे स्थित वह पुराना हवेलीनुमा घर कई वर्षों से वीरान पड़ा था। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। रवि और उसके दोस्त एक रात उस घर में जाने की हिम्मत जुटा ही लिए। उनके हाथों में टॉर्च थी और दिलों में डर। दरवाजा धकेला तो वह दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे वे रवि और उसके दोस्तों को घूर रही हों। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। सबकी सांसें थम गई। तभी एक धीमी पर अजीब सी हंसी गूंजने लगी। कौन है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में बस खामोशी थी। तभी एक परछाई दरवाजे के पास से सरकी। उनकी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक कमरे के कोने से किसी ने धीरे से कहा, तुम लोग आ गए। इतने सालों बाद वह आवाज इतनी ठंडी थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन दौड़ गई। रवि ने देखा कि एक घिनौना जली हुई चमड़ी वाला इंसान सा प्राणी उनकी ओर रेंग रहा था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं और उसके मुंह से सड़ा गला मांस टपक रहा था। रवि और उसके दोस्त चीखते हुए भागने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जम चुके थे। तभी एक झपट्टा पड़ा और किसी ने रवि को पीछे खींच लिया। रवि की आंखें फटी रह गई। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर चुकी थी। जैसे ही उसके दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा, वह प्राणी रवि को अंधेरे में खींच चुका था। बस उसकी चीखें गूंज रही थीं। सुबह गांव वालों को घर के अंदर सिर्फ रवि की फटी हुई शर्ट और फर्श पर खून के निशान मिले, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। कहते हैं आज भी उस हवेली में रात के समय कोई चीखता है, बिल्कुल रवि की आवाज में। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में बस खामोशी थी। तभी एक परछाई दरवाजे के पास से सरकी। उनकी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक कमरे के कोने से किसी ने धीरे से कहा, तुम लोग आ गए। इतने सालों बाद वह आवाज इतनी ठंडी थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन दौड़ गई। रवि ने देखा कि एक घिनौना जली हुई चमड़ी वाला इंसान सा प्राणी उनकी ओर रेंग रहा था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं और उसके मुंह से सड़ा गला मांस टपक रहा था। रवि और उसके दोस्त चीखते हुए भागने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जम चुके थे। तभी एक झपट्टा पड़ा और किसी ने रवि को पीछे खींच लिया। रवि की आंखें फटी रह गई। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर चुकी थी। जैसे ही उसके दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा, वह प्राणी रवि को अंधेरे में खींच चुका था। बस उसकी चीखें गूंज रही थीं। सुबह गांव वालों को घर के अंदर सिर्फ रवि की फटी हुई शर्ट और फर्श पर खून के निशान मिले, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। कहते हैं आज भी उस हवेली में रात के समय कोई चीखता है, बिल्कुल रवि की आवाज में।